अडानी समूह के खिलाफ जनवरी महीने में विवादास्पद रिपोर्ट लाकर चर्चित हुए अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब एक और धन कुबेर को निशाने पर लिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आने के बाद अडानी की तरह इनकी भी दौलत एक झटके में काफी कम हो गई है। शॉर्ट सेलर फर्म ने अडानी के बाद ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक इन को टारगेट किया है। ताज़ा मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च के निशाने पर आए हैं कॉर्पोरेट एक्टिविस्ट कार्ल इकान। हिंडनबर्ग ने उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी इकान एंटरप्राइजेज एलपी के खिलाफ रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पोंजी जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अपनाने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्ल इकान की दौलत सिर्फ मंगलवार को एक ही दिन में $10 बिलियन से ज्यादा कम हो गई। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद इकान एंटरप्राइजेज एलपी के शेयर में 20% तक की गिरावट आई। यह पब्लिकली ट्रेडेड लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी कार्ल इकान की होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करती है। इसके शेयरों के भाव में भारी गिरावट आने से इकान की दौलत में $3.1 बिलियन की गिरावट आई। शॉर्ट सेलर फर्म ने इकान एंटरप्राइजेज में कार्ल इकान की उस हिस्सेदारी पर भी विस्तार से चर्चा की जिसमें गिरवी रखकर लोन लिया गया है। पहले इनके मार्जिन को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा नेटवर्थ तय करने में कैलकुलेट नहीं किया जाता था, अब इंडेक्स इसी में शामिल करने लगा है। इस तरह कार्ल इकान की नेटवर्थ के कैलकुलेशन में यहाँ से अतिरिक्त $7.3 बिलियन का नुकसान हुआ। इस तरह उनकी दौलत एक दिन में $10 बिलियन से ज्यादा गिर गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स पर कार्ल इकान इस रिपोर्ट के आने से पहले करीब $25 बिलियन की दौलत के साथ दुनिया के 58 सबसे अमीर व्यक्ति थे। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद उनकी दौलत में कई फीसदी की गिरावट आई और यह कम होकर $14.6 बिलियन रह गई। इसके बाद कार्ल इकान दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप 100 से भी बाहर हो गए। अब वह सूची में 119वें पायदान पर है। कार्ल इकान हिंडनबर्ग रिसर्च के निशाने पर आने वाले पहले रईस नहीं है। हिंडनबर्ग ने इस साल की शुरुआत में भारतीय कारोबारी समूह अडानी ग्रुप को निशाने पर लिया था। रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ में भारी गिरावट आई थी और वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप 3 से फिसलकर टॉप 30 से भी बाहर हो गए थे। इसके बाद हिंडनबर्ग ने जैक डोर्सी की ब्लॉक इन को भी निशाना बनाया था। हिंडनबर्ग किसी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के शेयरों को शॉर्ट करने के बाद उसे निशाना बनाते हुए रिपोर्ट जारी करती है और इसी तरह से पैसे बनाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, नियो इंडिया हेडलाइंस।